सो हाय गाइस, ये आज के वीकली कॉन्टेस्ट 349 का बी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर सबस्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें कि जो सारे अल्फाबेट्स होंगे वो लोअर केस में होंगे। ठीक है, और आपको एक इन वन ऑपरेशन यू कैन डू द फॉलोइंग। आपको इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई करना है, मतलब आपकी मर्जी है। इस ऑपरेशन में आप एक चीज़ करोगे क्या कि सेलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग ऑफ एस, पॉसिबली द एंटायर स्ट्रिंग, देन रिप्लेस ईच वन ऑफ इट्स कैरेक्टर विद द प्रीवियस कैरेक्टर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल बी इज कन्वर्टेड टू ए एंड ए इज कन्वर्टेड टू जेड। ठीक है, अब रिटर्न द लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यू कैन ऑब्टेन आफ्टर द परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। कहने का मतलब यह है कि आपको इस स्ट्रिंग में एक बार करना ही है ऑपरेशन, आपकी मर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको 4 ए गिवन है तो आप उसको ऐसे ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा छोटी स्ट्रिंग तो बनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उस पर अप्लाई करना ही करना है, इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है और उसके बाद बताना है कि हमारा कौन सा सब स्ट्रिंग हमें जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। एक बार टेस्ट केस ले लेते हैं ना सीधे, जैसे कि सी बी ए बी सी। अब इसमें मुझे एक बार ऑपरेशन अप्लाई करना है क्या कि जितने भी इसमें जो भी हमारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं उसको मैं एक पीछे लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है ए को जेड, बी को मैं ए लिख सकता हूँ, सी को मैं बी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बी है, सॉरी, सी बी ए बी सी। अब मैंने सी को किया बी, बी को किया ए। अब अगर ए को मैं जेड कर दूंगा तो आप ये देखिए, एक तो ये स्ट्रिंग बन गई। अगर मैंने ए को जेड किया, ठीक है, और बी को भी ए कर देता हूँ, सी को भी बी कर देता हूँ। अब एक स्ट्रिंग मैं दूसरी बना रहा हूँ, बी ए बी सी। मतलब मैंने यहाँ तक का बांट लिया। सिर्फ मुझे एक बार एक पूरे सब स्ट्रिंग लेनी है, मेरी मर्जी है मैं पूरी ले लूँ या आधी ले लूँ या थोड़ी सी ले लूँ, कहीं से भी मुझे सब स्ट्रिंग लेनी है और उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक पीछे जो कैरेक्टर है उसको मैं लिखना है। ठीक है, और मुझे उसके लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मुझे फाइंड करनी है। सो इसमें ये वाला आंसर है, देखिए बी ए बी सी। ठीक है, सो ये था। सो जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा, मैं अपने मन से लेता हूँ ए बी सी ए। एक इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, एक ए बी सी डी ई एफ ए जेड जेड। एक इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं जिसमें कि ए से स्टार्ट नहीं होगा, बी सी डी ई एफ डी जी। अब इस प्रॉब्लम में हमारे यही 3 टेस्ट केसेस बनेंगे जिसपे वर्क करेगा। ठीक है, पहला कौन सा, जिसमें कि शुरू में लगातार ए हैं और बीच में दूसरे कैरेक्टर्स हैं और लास्ट में ए हैं। ठीक है, एक जिसमें कि सारे के सारे ए हैं, एक और जिसमें कि पहला कैरेक्टर ए है, बाकी उसके बाद ही बीच में जो है वो दूसरे कैरेक्टर्स हैं और बाद में फिर एक ए है। ठीक है, एक और जिसमें कि पहले ए है ही नहीं। अब एक चीज़ इसमें देखिए, अगर मुझे इसको लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करना है तो मैं इसको तो चेंज करना नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं। अगर गलती से मैंने किसी को भी इसमें जेड कर दिया सो इससे तो वो पीछे हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे आगे हो जाएगा, मुझे लेकिन इससे छोटा बनाना है। तो मैंने इन तीनों ए को तो कॉन्स्टेंट लिख दिया, सेम लिख दिया। अब बी को मैं कन्वर्ट करता हूँ, बी को मैंने कन्वर्ट किया सी ए में, सी को कन्वर्ट किया मैंने बी में। अब अगर मैंने ए को जेड में कर दिया, अगर मैंने ए को जेड में कर दिया तो भी ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, इससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, मैं इस z को a ही रहने देता हूं। ठीक है, इसका आपको समझ में आया कि मैंने शुरू के 3 को कांस्टेंट कर दिया, बी सी को चेंज कर दिया और a जो लास्ट में था उसको कांस्टेंट छोड़ दिया। अब इसको देखिए, इसमें सारे हैं तो इससे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो बनेगा नहीं कुछ भी, लेकिन मुझे इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना ही करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ए ए ए ए ए 3 3 6 हैं, 5 और लास्ट में मैं एक को कर दूंगा, एक पे अप्लाई कर दूंगा लास्ट वाले पे। तो कैसा भी हो ए जो होगा वो ए जेड बन जाएगा। ठीक है,
ए होगा तो डबल ए जेड बन जाएगा। ठीक है, 2 टेस्ट केस तो आपको समझ में आ गए। अब तीसरा देखते हैं, जिसमें कि पहला ए है, बाकी बीच में सेम है, और लास्ट एक और ए आगे पड़ा है, तो भी इसी के जैसा केस होगा। बस यहाँ पे क्या था, पहले के 3 को सेम कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अब इस ए को छोड़ देंगे और बाकी को करते हैं हम लोग। बी को हो गया ए, सी हो गया हमारा बी, डी हो गया हमारा सी, ई हो गया डी, एफ हो गया ई। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर देंगे तो जेड हो जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं बन पाएगी, सो मैं इसको सेम लिख दूंगा ए जेड जेड। सो इसके हिसाब से जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनेगी लेक्सिकोग्राफिकली वो ये वाली बनेगी, इसके हिसाब से ये वाली बनेगी, इसके हिसाब से ये वाली बनेगी। अब एक और तीसरा लास्ट, जिसमें कि ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट चेंज करूंगा, बी को मैं कर दूंगा ए, सी को कर दूंगा बी, डी को कर दूंगा सी, ई को कर दूंगा डी, एफ को कर दूंगा ई। ठीक है, ए अगर मैंने इसको चेंज किया सो वो बन जाएगा जेड, लेकिन ये हमारा सही नहीं होगा, सो मैं ए को सेम रखूंगा और आगे तो चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर, अब एक चीज़ और, हम इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक सबस्ट्रिंग लेनी है, और सबस्ट्रिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस किसी भी एक स्ट्रिंग का पार्ट। सो अगर मैंने इसको ले लिया तो मैं इसके आगे एक और नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर जब ले लिया तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, मैंने इसको ले लिया तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, सो हमें इसमें क्या करना है, नॉर्मल ए के जहाँ तक भी ए का काउंट चल रहा है वहाँ का रोक के उसके आगे को, और जो एक और अगर ए आता है आगे तो उसके बीच के सारे कैरेक्टर्स को हमें एक पीछे लिखना है। और जो सबसे मेन वाला दिक्कत कहाँ करेगा, इस वाले में, जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स ए हैं। तो अगर हमारा, हम मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, हम यहाँ से स्ट्रिंग हमने स्टार्ट करी, हमने चेक किया ये है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो यहाँ से ब्रेक करके हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अब यहाँ से जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं इनको रिवर्स कर दो, मतलब एक रिवर्स ना करो, एक पीछे लिखो। ठीक है, बी को हम ए कर दे रहे हैं, सी को बी कर दे रहे हैं, और जब तक चलो जब तक अगर अगला ए ना आ जाए, और अगर अगला ए नहीं आ रहा तो जब तक करते रहो जब तक हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, मान लीजिए आई है, आई को मैंने स्टार्ट किया, अगर आई लेस देन एन है, एंड अगर ए तक ए नहीं आ रहा है, एस आई डज नॉट इक्वल्स टू ए, सो करते रहो, और ए आ जाए तो वहाँ छोड़ दो। ठीक है, अब इस वाले में, इसमें तो सारा चलता रहेगा, आई यहाँ आ जाएगा, ये स्पेशल केस है। अगर हमारा आई n-1 के बराबर आ गया, सो हम एस ऑफ आई को z कर देंगे। ठीक है, एस ऑफ आई को z कर देंगे और नॉर्मल स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। बाकी ये सारे केस इसके जैसे ही हैं, हमने ए पता किया यहाँ पर है, अगला ए यहाँ, जब तक वहाँ तक हम करते रहेंगे। और अगर पहला ए, तो मान लीजिए पहले ये खत्म हो गया, सो सेम वो भी अगला ए जब तक रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन, और मैं अभी इसको कोड आपको दिखा देता हूँ। सो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, पहले तो लेंथ, ठीक है, और लिस्ट बना देते हैं ताकि डायरेक्ट उसमें चेंज कर सकते हैं हम, है ना। और लास्ट में जॉइन लगा के, जॉइन एक फंक्शन होता है जो लिस्ट के, अगर लिस्ट में स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ हैं तो उनको जॉइन करके वो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई लेस देन एन। मैंने बताया कि अगर ख़त्म हो सकता है कि सारे ये हों, या ऐसा हो सकता है कि उससे पहले भी हो, एंड एस आई इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो हमें आई को बढ़ाना है, हमें जब तक जाना है जब तक हमारा ए है, और नहीं है तो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमने एक दोनों कंडीशन को एंड में लिख रखा है। ठीक है, एक चीज़ मैंने बताया कि जब सारे ए होंगे तो वो हमारा एन हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, एक और एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, एल ऑफ आई, एक मिनट, एल ऑफ -1 इक्वल्स टू जेड कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाइल आई लेस देन क्यों लिखा मैंने, हमने ये देख लिया कि जहाँ तक है वहाँ तक आई चला। अब जैसे ही आई ए पहला ख़त्म हुआ, मतलब ए जहाँ तक कंटिन्यूसली शुरू से था, सो डायरेक्ट आई आगे चला गया होगा। अब आई के आगे जितने भी थे हम उनको एक पीछे लिखेंगे, और अगर वो अगले ए के बराबर नहीं होता तब तक, जैसे मैं आपको बताया था इसमें कि ए यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पर आई था, आई यहाँ चला गया, ब्रेक हो गया वाला वाइल वाला लूप। अब यहाँ से बी से लेकर के एफ तक सारे चेंज होंगे। ठीक है, और ए पे ब्रेक कर जाएगा।
क्योंकि अगर ए को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लेक्सियोग्राफी मिनिमम नहीं बनेगा, स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, एल ऑफ आई को कैर ORD एस ऑफ आई लिख देते हैं, -1 एक पीछे कर दिया, ठीक है। एक मिनट, आई प्लस इक्वल्स टू 1 रिटर्न डॉट जॉइन ऑफ एल। सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है, ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। थैंक यू।